जब शुभ दिशा को परेशान करता है तो दिशा रोते हुए किचन में आ जाती है और फिर वो किचन में आकर बहुत रोती है और इस वक्त उसे चुप कराने वाला कोई नहीं होता है। तभी वहां शुभ आता है और वो अपने पंजों के बल बैठ जाता है और फिर वो बड़े प्यार से कहता है, क्या हुआ दिशा, रोना आ रहा है? यहाँ मन नहीं लग रहा? वापस जाना है? वहीं दिशा की तो रो रो कर हालत खराब थी और जब उसने शुभ की बात सुनी तो हाँ में गर्दन हिला दी। शुभ ने कहा, तो जाओ, रोका किसने है? और फिर अगले ही पल शुभ ने गुस्से में कहा, और अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारा इस घर में जीना हराम कर दूंगा, समझी तुम? इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस घर से चली जाओ। वहीं दिशा बहुत रो रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी दिशा ने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा, "मु- मुझे मुझे रास्ता नहीं नहीं पता है।" ये सुनकर शुभ ने कहा, बस इतनी सी बात, ठीक है चलो मैं छोड़ आता हूँ। ये कहकर शुभ ने गुस्से में दिशा की बाजू को पकड़कर उठाया और उसे प्रताप हाउस से बाहर लेकर आ गया। और फिर शुभ ने दिशा को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और खुद भी गाड़ी में बैठकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। दिशा पूरी रास्ते रोती रही और चुपचाप गाड़ी में बैठी रही और उसने एक बार भी नजरें उठाकर शुभ को नहीं देखा। करीब 1 घंटे बाद शुभ का फोन रिंग हुआ तो ये देखकर शुभ ने अपनी गाड़ी साइड में लगाई और फोन रिसीव किया और फिर बोला, ईशा मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इस पर ईशा फोन की दूसरी तरफ से बोली, शुभ प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ, मुझे शॉपिंग करनी है, मैं अकेले शॉपिंग नहीं करूंगी। इस पर शुभ ने बड़े प्यार से कहा, देखो मैं इस वक्त बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ इसलिए मैं तुमसे आधे घंटे बाद शॉपिंग मॉल में मिलता हूँ, फिर तुम्हें जो खरीदना हो खरीद लेना। तब ईशा ने कहा, देखो तुम अभी आओगे वरना मैं ब्रेकअप कर लूंगी। ये सुनकर शुभ ने हल्के गुस्से में कहा, तुम बात बात पर ब्रेकअप की बात क्यों करती हो? मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर देख रहा हूँ और तुम हो कि ब्रेकअप की बात करती हो। ईशा ने कहा, तो जितनी जल्दी हो सके मॉल पहुंच जाओ, मैं वहीं मिलूंगी। ये सुनकर शुभ ने फोन कट करके कहा, यार क्या मुसीबत है, ये लड़की भी ना। फिर शुभ ने दिशा को देखकर कहा, गाड़ी से उतरो। लेकिन दिशा ने ठीक से सुना नहीं, वो चुपचाप ऐसे ही बैठी रही जैसे पहले बैठी थी। ये देखकर शुभ ने गुस्से में फिर से कहा, सुनाई कम देता है क्या, उतरो। ये सुनकर दिशा गाड़ी से उतरने के लिए हड़बड़ाहट में गाड़ी के गेट को धक्का देने लगी, लेकिन उससे वो गाड़ी का गेट नहीं खुला। इस पर शुभ ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली और अपने मन में कहा, इस लड़की को गाड़ी का गेट खोलना नहीं आता और भैया और दादी इससे मेरी शादी कराना चाहते हैं। मैं तो इससे शादी करने का सपने में भी नहीं सोच सकता। ये कहते हुए शुभ ने गुस्से से दिशा की गाड़ी का गेट खोल दिया और दिशा गाड़ी से नीचे उतर गई। और फिर शुभ गाड़ी से उतरकर दिशा के पास आया और सड़क की ओर इशारा करते हुए उससे कहा, देखो ये सीधा रास्ता है और इस पर आधा घंटा चलने के बाद तुम्हारा अनाथ आश्रम आ जाएगा। लेकिन दिशा इस वक्त इतनी डरी और घबराई हुई थी कि उसने शुभ की बात ठीक से सुनी ही नहीं और बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर शुभ ने बड़ी सख्ती से कहा, देखो याद रखना, इस रास्ते पर सीधे आधा घंटा चलने के बाद तुम्हारा अनाथ आश्रम आ जाएगा और अगर तुम रास्ता भटक जाओ तो किसी से पूछ लेना। ये सुनकर दिशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर शुभ जाने लगा तो दिशा ने उसे पीछे से आवाज दी और हकलाते हुए कहा, अब आपके लैपटॉप के लिए सॉरी। ये सुनकर शुभ ने पलटकर दिशा को देखा और गुस्से से कहा, तुम्हारी औकात नहीं है सॉरी बोलने की। जानती हो मेरे लैपटॉप की कीमत 1 लाख रुपए है। पता भी है 1 लाख कितने होते हैं? इतने सारे पैसे देखे हैं कभी? और क्या तुम दे सकती हो इतने पैसे? नहीं ना, तो अपना सॉरी अपने पास रखो और चुपचाप अनाथ आश्रम चली जाओ और गलती से भी प्रताप हाउस की तरफ देखना मत। ये सुनकर दिशा ने नम आंखों से हाँ में गर्दन हिलाई और शुभ के बताए हुए रास्ते पर चली गई और शुभ भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। ज्वेलरी शॉप। रुद्र और नील इस वक्त एक ज्वेलरी शॉप पर बैठे हुए थे। तभी नील ने कहा, क्या बात है रुद्र, आज तक तूने किसी के लिए कुछ नहीं खरीदा लेकिन आज तो किट्टू के लिए शॉपिंग कर रहा है, क्या बात है? ये तो ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। रुद्र ने कहा, तो तू भी अवनी के लिए कुछ खरीद ले। नील ने कहा, हाँ अगर कुछ मेरे बजट में होगा तो मैं भी अवनी के लिए ले लूंगा। और फिर दोनों ने ज्वेलरी शॉप में बहुत सारी ज्वेलरी देखी लेकिन दोनों को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। अब तो सेल्स गर्ल भी परेशान हो गई, लेकिन रुद्र प्रताप सिंह एक रिच पर्सनैलिटी थे इसलिए वो ना चाहते हुए भी उन दोनों को ज्वेलरी दिखा रही थी। तभी एक सेल्स गर्ल ने दूसरी सेल्स गर्ल से धीरे से कान में कहा, इन दोनों को ज्वेलरी शॉप की सारी ज्वेलरी दिखा दी लेकिन इन दोनों को तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। इस पर दूसरी सेल्स गर्ल ने कहा, तुम्हें पता नहीं ये रुद्राक्ष प्रताप सिंह है, इन्हें तो कुछ स्पेशल ही चाहिए होगा, शायद अपनी वाइफ के लिए कुछ खरीदने आए हैं। तभी वहां एक 40 से 45 साल की लेडी आई जो वहां की मैनेजर थी और फिर उसने कहा, मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह, लगता है आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, आप कहें तो मैं आपको और डिजाइन दिखा देती हूँ और अगर वो आपको पसंद आ गया तो हम उसे 2 दिन में बनवा देंगे। रुद्र ने कहा, नहीं
मुझे आज ही चाहिए। तभी मैनेजर की नजर रुद्र की उंगली में पहनी हुई रिंग पर गई और उसने कहा, सर आपने जो ये रिंग पहनी है ये भी इसी शॉप की है। ये रिंग भी हमने 2 दिन में ही बनाकर दे दी थी। ये सुनकर पता नहीं रुद्र को अचानक क्या हुआ। उसने तुरंत मैनेजर को देखकर कहा, क्या आप मुझे इस रिंग का बिल दिखा सकती हैं? रुद्र की ये बात सुनकर मैनेजर हैरान हो गई तो वहीं नील को हंसी आ गई। नील ने हंसते हुए कहा, क्यों, जितने का किट्टू ने तुझे गिफ्ट दिया है तू भी उसे उतने ही अमाउंट का गिफ्ट देगा? ये सुनकर रुद्र ने नील को घूर कर देखा और फिर कहा, मैं निहाल नहीं हूँ। इस पर नील ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, हाँ यार मैं तो भूल ही गया, तू तो हार्टलेस है। तभी मैनेजर ने लैपटॉप में कुछ चेक किया और फिर कहा, सर ये किसी चेन के बदले खरीदी गई है। इस पर रुद्र ने हैरानी से पूछा, कौन सी चेन? मैनेजर ने कहा, सर मुझे ठीक से याद नहीं पर इतना पता है कि ये रिंग लेने एक लड़की आई थी और उसने बदले में अपनी चेन दी थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इस पर रुद्र ने कहा, प्लीज आप मुझे पूरी बात बताइए। तब मैनेजर ने कहा, सर मुझे बस इतना ही याद है। तभी वहां एक और सेल्स गर्ल आई और उसने रुद्र को देखकर कहा, सर मैं आपको बताती हूँ, एक लड़की आई थी किसी ओल्ड लेडी के साथ और फिर उसने अपनी चेन हमें दे दी और बदले में ये रिंग बनवा ली। और हाँ सर, शायद वो लड़की बोल नहीं सकती थी इसलिए सारी बातें उस ओल्ड लेडी ने ही की थी और उन्होंने इस रिंग में केआर नाम का डिजाइन बनवाया था। तब रुद्र ने कहा, आप मुझे वो चेन दिखाइए। इस पर सेल्स गर्ल ने मैनेजर की तरफ देखा जैसे वो उससे सहमति ले रही हो। तब मैनेजर ने भी पलकें झपका दी और फिर कुछ ही मिनटों में उस सेल्स गर्ल ने वो चेन लाकर रुद्र को दे दी। रुद्र ने जब वो चेन देखी तो उस चेन में एक लॉकेट था और उस लॉकेट में एक अजीब सा शेप बना हुआ था जिस पर एन लिखा था। ये देखकर रुद्र ने एक गहरी सांस लेकर कहा, शायद ये किट्टू के पापा नरेन जी की चेन है। और फिर रुद्र ने मन ही मन में कहा, किट्टू तुम मुझे कितना प्यार करती हो, तब से प्यार करती हो जब तुम मेरे पास भी नहीं आई थी। और एक मैं हूँ, कितना कुछ कर दिया मैंने तुम्हारे साथ। जितना तुम्हारे बारे में जानता हूँ उतना ही तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता रहता है। तुमने मेरे लिए अपने पापा की आखिरी निशानी भी बेच दी। और एक मैं हूँ जिसे तुम्हारे प्यार की बिल्कुल भी कद्र नहीं थी। वही नील रुद्र को एकटक देखे जा रहा था। तभी रुद्र अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने नील को देखकर सख्ती से कहा, क्या है? नील ने कहा, जब तू किट्टू के ख्यालों में होता है तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर रुद्र ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं निहाल नहीं हूं जो तुम मुझसे ऐसी बातें करता है। फिर रुद्र ने सेल्स गर्ल को देखकर कहा, ये चेन पैक कर दीजिए। और फिर नील ने भी अवनी के लिए एक रिंग खरीद ली और फिर रुद्र और नील फार्म हाउस के लिए निकल गए। दूसरी तरफ निहाल अपने ऑफिस में बैठा हुआ नव्या की कही हुई बातों को सोच रहा था और उसे नव्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी निहाल ने खुद से कहा, पता नहीं खुद को क्या समझती है, उसे इतनी समझ नहीं है कि चिराग अच्छा लड़का नहीं है और मैं ये बात कैसे समझाऊं उसे। और फिर थोड़ी देर बाद निहाल ने अपने मैनेजर अंकित को बुलाया तो अंकित कुछ ही देर में निहाल के केबिन में आ गया। निहाल ने कहा, चिराग की कितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई? अंकित ने कहा, सर चिराग अशोक चौहान का बड़ा बेटा है और उसका दूसरा बेटा है विराट। और सर अशोक चौहान और सोमनाथ आपस में बिजनेस पार्टनर भी हैं। विराट का नाम सुनकर निहाल थोड़ा हैरान हो गया। तभी अंकित ने आगे कहा, और सर विराट की शादी सोमनाथ की बेटी अनुष्का से तय हुई है। ये सुनकर निहाल ने कहा, क्या रुद्र ये सब जानता है? अंकित ने कहा, जी सर उन्हें सब पता है। निहाल ने कहा, ठीक है तुम जाओ। वहीं उधर शुभ अपनी गर्लफ्रेंड ईशा के साथ शॉपिंग कर रहा था। ईशा ने बहुत सारी शॉपिंग की और उसका सारा बिल शुभ ने पे किया। तभी ईशा ने कहा, शुभ आज मैंने तुम्हारे बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। इस पर शुभ ने एक स्माइल के साथ कहा, सारे पैसे तुम्हारे ही तो हैं। और फिर शुभ और ईशा एक साथ कॉफी शॉप में आकर बैठ गए और एक दूसरे के साथ हंसते हुए बातें करने लगे। शुभ को ईशा की कंपनी बहुत अच्छी लगती थी और शुभ ईशा से प्यार भी बहुत करता था और बहुत जल्द उससे शादी भी करना चाहता था। लेकिन वहीं ईशा को शुभ में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस उसके पैसों के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनी हुई थी। ईशा का जब भी मन करता वो शुभ के पैसों से शॉपिंग करती, घूमती और जो जी में आता वो करती और शुभ भी उसकी हर बात मानता। लेकिन इन सब के बीच शुभ ने एक पल के लिए भी दिशा के बारे में नहीं सोचा और ना ही ये सोचकर कि घर में जब सबको इस बात का पता चलेगा तो क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ दिशा अपना रास्ता भटक चुकी थी। वो बस चलती जा रही थी और उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। और दिशा थककर एक जगह सड़क के किनारे पड़े बेंच पर बैठ गई। और फिर दिशा ने अपने मन ही मन में खुद से कहा, शुभ जी ने तो कहा था कि आधा घंटा पैदल चलूंगी तो अनाथ आश्रम आ जाएगा। मैं तो कितनी देर से पैदल चल रही हूँ, लेकिन अनाथ आश्रम अब तक आया क्यों नहीं? तब दिशा ने सोचा, किसी से पूछ लेती हूँ। तभी उसने एक आदमी से पूछने की कोशिश की तो उस आदमी ने बहुत गंदे तरीके से दिशा को देखा। ये देखकर दिशा के मुंह से आवाज नहीं निकली और वो वहां से चुपचाप चली गई। दिशा चलते चलते बहुत दूर चली गई और अब रात भी हो गई थी।
जिससे दिशा को डर लगने लगा और दिशा चलते हुए बुरी तरह थक भी गई थी। तभी अचानक से एक शराबी ने दिशा का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर दिशा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शराबी ने दिशा का हाथ नहीं छोड़ा। अब तो ये देखकर दिशा काफी डर गई, क्योंकि दिशा कभी अनाथ आश्रम से बाहर नहीं आई थी और आज जब वो पहली बार ऐसे सड़कों पर भटक रही थी तो अचानक से इस मुसीबत में पड़ गई। क्या शुभ को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या दिशा सही सलामत अनाथ आश्रम पहुंच जाएगी? क्या होगा जब रुद्र को शुभ की हरकत का पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।